द्वारपाल हैं। एक बार सनकादिक मुनि आए भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए। जय और विजय ने उनको अंदर जाने नहीं दिया, द्वार पे रोका। क्यों रोका? ऐसे नहीं जा सकते, जब तक हम आपसे ना कहें कि आप भीतर जाओ तब तक आप जा नहीं सकते हैं। एक बार कहा संतों ने, 2 बार कहा, 3 बार कहा। जब जय विजय ने रास्ता नहीं दिया तो संतों ने श्राप दे दिया, दोनों भाई निशाचर बन करके पृथ्वी पर जन्म लोगे। पहला कारण श्राप दिया। अंदर भगवान सुन रहे थे, बाहर आए, आकर ऋषियों से कहा ये हमारे द्वार के आदमी हैं, जरा मुक्ति का कोई उपाय बताइए। सप्त ऋषियों ने कहा प्रभु इनकी मुक्ति का उपाय तो बस एक है, ये आपके द्वार के आदमी हैं तो इनको मुक्त करने के लिए आपको इनके द्वार तक जाना पड़ेगा, तब इनकी मुक्ति होगी। भगवान ने कहा ठीक है, 1 जन्म में चलो, ये भी अवतार ले लूंगा। ऋषियों ने कहा 1 जन्म नहीं, 3 जन्म तक राक्षस बनेंगे ये, क्योंकि हमने 3 बार जाने के लिए कहा, इन्होंने 3 बार रास्ता रोका, इसीलिए 3 जन्म तक इनको असुर बन के आना पड़ेगा। सतयुग, त्रेता और द्वापर। सतयुग में ये दोनों भाई हिरण्यकश्यप नाम सुना होगा और हिरण्याक्ष बन करके आए। प्रभु का अवतार हुआ नरसिंह और वराह के रूप में। त्रेता में रावण कुंभकर्ण बन के आए, प्रभु ने श्री राम अवतार लिया। द्वापर में ये दोनों दंत वक्र और शिशुपाल बन के आए, भगवान ने श्री कृष्ण अवतार लिया। भगवान ने इनको मुक्त किया तो देवी यह प्रथम कारण था प्रभु के आने का। दूसरे कारण में ये जो तुलसी मैया का बिरवा आप अपने घरों में देखते हैं, ये तुलसी मैया ने अपने पूर्व जन्म में भगवान को श्राप दिया था, जब ये वृंदा जी के रूप में थे। वृंदा जी परम सती थी, पर इनका पति था जलंधर, परम आताताई राक्षस। जलंधर का अत्याचार इतना ज्यादा बढ़ा, देवता व्याकुल होकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा आप युद्ध में ललकारो जलंधर को, मैं आगे की व्यवस्था देखता हूँ। इधर जलंधर जब युद्ध के लिए निकलने लगा, वृंदा ने कहा स्वामी जब तक आप युद्ध से लौट कर नहीं आते मैं यहीं पर आपके लिए पूजा करते हुए बैठी रहूंगी, और जब तक मैं पूजन में बैठी हूं आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ये इनके पातिव्रत धर्म का प्रभाव है। अब देखिए संकल्प में बड़ी शक्ति होती है, इस बात को सदैव याद रखिएगा। कोई सा भी संकल्प हो, कैसा भी, पर एक संकल्प, एक नियम जीवन में अवश्य होना चाहिए। एक बार एक जगह कथा चल रही थी तो व्यास जी ने कहा कथा के विराम दिवस में कि ग्राम के सभी लोग, चूंकि कथा का एक नियम है कि सुनने वाला कथा कहने वाले को कुछ दक्षिणा दे तब कथा सुनना सार्थक। व्यास जी ने कहा आप सभी लोग भी यहाँ पर कुछ दक्षिणा दो। दक्षिणा में क्या चाहिए? आप सभी अपने अंदर की कोई एक एक बुराई इस व्यास गद्दी पे अर्पित करके चले जाओ। जैसे आप झूठ बोलते तो आप संकल्प ले लो आज से मैं झूठ, एक कोई संकल्प लेना है, या अपने अंदर की कोई बुराई त्यागनी है। अच्छा, गांव के सारे लोगों ने एक एक संकल्प लिया, कुछ बुराई छोड़ी। एक सेठ जी थे, एक सज्जन थे, उन्होंने कोई संकल्प नहीं लिया। सारे गांव वाले मिलके महात्मा जी के पास गए। ध्यान से सुनिए सभी लोग। महात्मा जी से जाकर कहा महाराज सारे गांव वालों ने तो संकल्प ले लिया, पर वो गांव के एक जन हैं उन्होंने कोई संकल्प नहीं लिया, उनको भी कहो कि ले संकल्प। अब संत ने बुलवाया। अब ये सेठ जी पहुंचे। सेठ जी से कहा सेठ जी आप भी कोई संकल्प करो, इस व्यास गद्दी पे कोई एक अपनी बुराई छोड़ो या कोई संकल्प, कोई नियम धारण करो। अब सेठ जी का मन तो नहीं था। सेठ जी ने सोचा चलो संकल्प की ही तो बात है, तो कोई झूठ मूठ का कुछ भी एक संकल्प कर देता हूं। सेठ जी ने क्या संकल्प लिया? बोला महाराज मेरे घर के सामने एक कुम्हार रहता है, मैं संकल्प लेता हूं कि जब तक मैं उस कुम्हार का मुंह रोज ना देख लूं, उसको देखे बिना मैं पानी की एक भी बूंद। यद्यपि इस संकल्प का कोई मतलब नहीं है, अभी कोई आपको इसका मतलब समझ में आता है? उसने, गांव वालों ने कहा ये कैसा अटपटा सा संकल्प है,
कि उसको देखे बिना पानी नहीं पीऊंगा। महात्मा ने कहा चलो झूठा मूठा कोई सही संकल्प तो लिया। अच्छा, सेठ जी ने भले एक ऊटपटांग सा संकल्प लिया था पर निभाना शुरू किया। रोज जब तक वो कुम्हार का मुंह ना देख ले तब तक पानी नहीं पीते थे। और ये संकल्प निभाते निभाते सेठ जी को 12 साल बीत गए। 12 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब उन्होंने कुम्हार का मुख देखे बिना पानी पिया हो। आज ये काम से गए थे, आने में बड़ी रात हो गई, देर हो गई। अब सोचने लगे कैसे पानी पी पाऊंगा। घर वालों ने कहा पानी पी लो। अब कैसे पिए, कुम्हार का मुख तो देखा नहीं है, सुबह होने को आई है। तो अब ये भागे कुम्हार के घर के लिए। कुम्हार की पत्नी ने कहा कि साहब वो तो नहीं है, वो पहाड़ी पे गए हैं मिट्टी लेने के लिए। अब ये कुम्हार भागा, ये सेठ जी भागे पहाड़ी की ओर कि जब तक देखूंगा नहीं तब तक पानी कैसे पीऊंगा, प्यासा मर जाऊंगा। अच्छा, ये भागे पहाड़ी की ओर और कुम्हार जहां मिट्टी खोद रहा था, खोदते खोदते उसे एक मटका मिला। अब वो मटका भरा हुआ था सोने चांदी के जेवरों से। अब इसने जैसे ही देखा मटके में सोने चांदी, खुश हो गया, चलो जीवन भर की गरीबी दूर हो गई। बड़ा प्रसन्न हुआ, जल्दी से छुपा देता हूँ ताकि कोई देख ना पाए और मैं इसको घर लेके जाऊंगा, अब तो काम भी नहीं करना पड़ेगा। तब तक हांफते हांफते सेठ जी पहुंचे और कुम्हार का मुंह थोड़ी दूर से दिखाई दिया। सेठ जी जोर से चिल्लाए, देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया। अब ये बेचारा सोचा, ले हम तो सोच रहे थे कोई ना देखे, इनने देख लिया। अब ये जल्दी जल्दी गया, सेठ जी के पांव पकड़ लिए। अब सेठ जी ने पूरी लाइन नहीं बोली कि तुमको देख लिया तुमको देख लिया, उनने खाली बोला देख लिया देख लिया। अब ये गया पैर पकड़ लिया, मालिक किसी से बताना नहीं, एक काम करते 50-50 कर लेते हैं, आधा आप ले लो आधा। अब सेठ जी सोचने लगे का चीज का 50-50 बोल रहा है, लेकिन चुप रहे चूंकि अब समझदार इंसान। बोले अच्छा ठीक है चलो पैर छोड़ो कर लेते हैं 50-50, लेकिन दिखाओ तो सही। अब ये भी नहीं जानते कि वो है कौन सी चीज। ये गया मटका खोल के दिखाया, सोने से भरा मटका। कुम्हार ने कहा साहब आधा आप ले लो आधा मुझे दे दो, आप भी खुश हम भी खुश। सेठ जी ने जब सोने से भरा जेवर देखा, आज सेठ जी की आंखों से आंसू बहने लगे, आंसू बहने लगे। कुम्हार ने कहा सेठ जी मैं तो आधा देने को राजी हो गया, फिर क्यों रो रहे हो, अब क्यों रो रहे हो, मेहनत मेरी थी, खोजा मैंने था, पर आपने देख लिया इसीलिए दे रहा हूं। कुम्हार से सेठ जी ने आज कुछ नहीं बोला, मन ही मन रोते हुए सोचने लगे बताओ मैंने एक झूठा संकल्प 12 साल तक निभाया और उस 12 साल के संकल्प का फल कि मुझे इतने सारे सोना चांदी के जेवर बिना मेहनत के बिना मांगे जीवन भर बैठकर खा सकूं इतनी मात्रा में मिल गए। अगर मैंने कोई सच्चा संकल्प ले लिया होता तो आज इस सोने की इस जगह क्या पता मेरा सांवला सरकार मेरे सामने आ जाता। अगर झूठे संकल्प की इतनी शक्ति है तो अगर मैं सच्चा संकल्प करता तो उसकी कितनी महत्ता होती। ये विचार किया सेठ जी ने। संकल्प की बहुत महत्ता है। संकल्प से एक चीज याद आई आप सभी को, जैसा कि सूचना भी होगी कि एक संकल्प हमारा भी चल रहा है श्री अयोध्या धाम में, श्री सियाजू वात्सल्य सेवा संस्थान के अंतर्गत एक जो संकल्प श्री अवध धाम में चल रहा है प्रभु की कृपा से, जिसमें आप सारे कई भक्तों का सहयोग भी प्राप्त हुआ पिछले 2 दिनों में, वो ये है कि श्री अयोध्या धाम में किशोरी जी के बाल स्वरूप की स्थापना। हम आप हर जगह गए होंगे, ये भी सुना होगा कि अयोध्या में रामलला का मंदिर बन रहा है। तो मन में यही प्रेरणा हुई ठाकुर जी की कृपा से कि अगर बालक रूप में राम जी के मंदिर की स्थापना हो रही है तो बाल स्वरूप में किशोरी जी का यानी कि सीता जी का मंदिर भी होना चाहिए।
तो शायद ये भारतवर्ष का पहला ऐसा मंदिर होगा जहां पर सियाजू अपने बाल स्वरूप में होंगे। देखिए, राम जी की जो महत्ता है वो कोई कम नहीं है, पर किशोरी जी के हृदय में जो करुणा है अपने भक्तों के लिए ना, राम जी ने किशोरी जी से कहा, किशोरी जी मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ उपहार स्वरूप। हमारी सियाजू ने कहा, प्रभु आपका हृदय अगर मुझे कुछ देने का कभी होना नाथ, तो एक काम करिएगा, इस संसार के सबसे पापी से पापी व्यक्ति को आप अपने गले से लगा लेना प्रभु, मैं आपको हृदय से लगा लूंगी। मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार यही होगा अगर आप किसी पतित को अपने हृदय में स्थान दे दो। हमारी जैसे कहते हैं ना, माँ का हृदय बहुत कोमल होता है, किशोरी मैया का हृदय भी, माँ के चरणों में अगर निवेदन लाया जाए, राम सीता नहीं आता है, क्या कहा जाता है? सीता राम। कृष्ण राधे नहीं होता है, क्या होता है? राधे कृष्ण। तो इनका नाम लेने से राम जी अपने आप ही आपके पास आते हैं। तो बस एक ये संकल्प चल रहा है, और इस संकल्प को पूर्ण कर पाना ये नहीं कि ये मेरा संकल्प है मैं पूर्ण कर सकती हूँ, आप सभी के सहयोग से ही यह कार्य चल रहा है कि श्री सिया ललीजू का मंदिर श्री अयोध्या धाम में शीघ्रातिशीघ्र निर्मित हो। तो अभी उसके लिए संकल्प जो है वो अभी कार्यरत है, पर इस कार्य को मूर्त रूप प्रदान करने में तो आप सभी के ही सहयोग की आवश्यकता होगी, और जो सहयोग आप सभी दे भी रहे हैं, तो मैं व्यासपीठ से आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ। आप जितने भी लोगों ने उसके लिए सहयोग दिया है। जैसे देखिए, ये इतनी बड़ी कथा हो रही है, किसी एक व्यक्ति से अगर कहा जाए इतना बड़ा यज्ञ, इतनी बड़ी कथा अकेले करा लो, तो थोड़ा सा ये कार्य मुश्किल लगता है, लेकिन जब इतने सारे लोग मिल जाते हैं तो ये इतना बड़ा कार्य भी बड़ी सहजता से पूर्ण होने लगता है। ठीक उसी प्रकार ये किशोरी जी के मंदिर का संकल्प बहुत बड़ा है, पर ये पूर्ण होना आप सभी के सहयोग से है, और हो भी रहा है। आगे जैसी हरी इच्छा। वृंदा जी ने श्राप दिया था। क्यों श्राप दिया? जलंधर गया युद्ध करने, इधर भगवान ने जलंधर का वेश बनाया, वृंदा जी के महल में आए। वृंदा जी पूजा करने बैठी थी, जैसे ही अपने पति के रूप में आते हुए देखा, यद्यपि भगवान थे, वृंदा जी को लगा कि मेरे पति आ गए, स्वामी लौट आए। पूजा छोड़कर खड़ी हो गई। जैसे ही पूजा छोड़कर खड़ी हुई, जलंधर का कटा हुआ मस्तक आज दोनों के मध्य में आकर गिरा। वृंदा ने कहा, कौन है आप? आपने मेरे आज पूजन का खंडन किया है। भगवान अपने स्वरूप में आ गए, क्योंकि आज अपने भक्त से भगवान को छल करना पड़ा। भगवान ने आज जैसे ही अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया, वृंदा जी ने कहा, मैंने आपकी इतनी पूजा की और आपने मेरे साथ विश्वासघात किया, जाइए श्राप देती हूँ, आप पत्थर के बन जाएंगे। उसी दिन भगवान का एक नया स्वरूप संसार में प्रचलित हुआ। कौन सा? भगवान श्री शालिग्राम का स्वरूप। भगवान पत्थर के हो गए। देवताओं के कहने पर पुनः वृंदा जी ने भगवान को उनके पूर्व रूप में तो लौटाया, किंतु श्राप दिया। क्या? जिस प्रकार आपने मेरे पति से मुझे धोखे से अलग किया है, एक दिन छल से मेरा पति आपकी भार्या से आपको अलग कर देगा। जो दुख मैं सह रही हूं वो दुख आपको सहना पड़ेगा। कहते हुए वृंदा जी ने अपने शरीर को योग अग्नि से जलाकर भस्म कर दिया। वृंदा जी के तन की जो राख बनी, उसी से तुलसी मैया का बिरवा निकला, और जब बिरवा निकला, भगवान ने उसी दिन कहा, आज से मेरा एक स्वरूप भगवान शालिग्राम के रूप में संसार में पूजा जाएगा, और साथ ही साथ मेरे जिस भी भोग में तुलसी जी का पत्ता नहीं पड़ेगा, उस भोग को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। माना कि पुरुष बलशाली है, पर जीतती हमेशा नारी है, इसीलिए तो सांवरिया के 56 भोग पर एक तुलसी का पत्ता ही भारी है। ये उस दिन की उद्घोषणा है। ये दूसरा कारण था। तीसरे कारण में चर्चा आई है श्री नारद जी की।
नारद जी ने एक बार श्राप दिया था देवी। देखिए, मैंने आपसे अभी कहा अभिमान। किसी ने कहा अगर सफर का मजा लेना है तो साथ में सामान कम रखो, और अगर जिंदगी का मजा लेना है तो मन में अभिमान कितना रखो? कम रखिए। अभिमान एक ऐसा नशा है जिसको हो जाता है उसे लगता है मैं होश में हूं, और बाकी सारी दुनिया जान जाती है कि ये अभिमान के नशे में। नशा करने वाला इंसान देखा है कभी? हाँ या ना कभी बताइए, देखा है? कैसा मदमस्त झूमता है ना, उसे तो बस यही लगता हमारे कदमों में पूरी दुनिया है। नशा करने वाला इंसान, आप उससे कह दो भाई तू नशे में है, वो कहेगा तुम पागल हो, हम नशे में ना है, तू नशे में है। मैं नशे में नहीं हूं, तुम नशे में हो। अभिमान का नशा भी ठीक वैसा ही होता है मेरे भाई। जिसने किया होता है, जिसे हो जाता है, उसे छोड़कर दुनिया जान जाती है कि ये नशे में है। नशे में ना आए अभिमान के, इसके लिए प्रार्थना करिए मेरे साथ। हाथ जोड़े करे करूं मैं विनती, सुन लो हे सरकार कि नौकर रख लो अपने। कहाँ की नौकरी चाहिए? जोर से बोलो। द्वार की। बाकी सारे पोस्ट खाली भरे मिल सकते हैं, पर एक सर्वेंट की जगह तो हर घर में खाली मिल जाती है। अभी आप कह दो फ्री में काम करेंगे, हर आदमी कहेगा हमारे यहाँ कर लो, हमारे यहाँ कर। नौकर की जगह तो खाली मिल सकती है ना प्रभु। भक्त कहता है हाथ जोड़ कर करूं मैं विनती, सुन लो हे सरकार कि नौकर के चाकर के नौकर रख लो अपने द्वार, 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 नौकर रख लो अपने द्वार।
मार ले जाएगा।